हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के अगले अध्याय सामाजिक सुधार आंदोलन के तीसरे क्लास में आपका स्वागत है। तो देखा जाए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। सामाजिक सुधार आंदोलन का जो यह क्लास चल रहा था, जिसमें दो क्लास हम लोग कर चुके थे, क्लास 1 और क्लास 2, यह तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग देखेंगे जो सामाजिक सुधार आंदोलन के लेकर विभिन्न संगठन बनाए गए थे, उन बचे हुए संगठनों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिससे देखा जाए पीसीएस और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम होते हैं उसमें इनसे प्रश्न बनते हैं और पूछे जा सकते हैं। उन सभी प्रश्नों का जो इनसे प्रश्न बन सकते हैं, जिनसे पूछे जा सकते हैं, जिनसे पूछा गया, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो देखा जाए यह जो आपका है सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए जो बनाए गए संगठन थे, वो संगठन यहाँ पे लिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे संस्थापक एवं वर्ष है, जो इस संगठन के संस्थापक थे, किस वर्ष संस्थापना हुआ उसका यहाँ पर क्रम से लिया गया है। इधर कुछ मुख्य बिंदु हैं या जिन सामाजिक संगठन आंदोलन के दरमियान में जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनका यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखा जाए पहला संगठन है ब्रह्म समाज। इसके स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। क्योंकि जब हम लोग इसके पहले क्लास में देखे थे सामाजिक सुधार आंदोलन का वीडियो फर्स्ट, जिसमें हम लोग इस ब्रह्म समाज के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। अगर आप जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है, कृपया उस वीडियो को देख लें, क्योंकि इसके बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जिनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का वहाँ पर विस्तार से चर्चा किया गया है, जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो देखा जाए ब्रह्म समाज का जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे। हम लोग को पता है राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़े थे। इनका जन्म 1774 ईस्वी में हुआ था और 1833 ईस्वी तक करीब ये रहे थे। और चूंकि जो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय था, इन्हें नव भारत का अग्रदूत भी कहा गया था। इस तरह से राजा राम मोहन राय जो धार्मिक सुधार आंदोलन को लेकर एक अहम भूमिका निभाए, जो हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो सामाजिक और धर्म में कुरीतियाँ समाहित हो रही थी, उस कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने विभिन्न तरह के प्रयास किए और एक सभा का संस्थापना किए, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। पहला ब्रह्म सभा था 1828 ईस्वी में, यही 1829 ईस्वी में ब्रह्म समाज के नाम से जाना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया जाता है। इसका जो मुख्य बिंदु है सामाजिक धार्मिक सुधार हेतु विस्तार किया गया था। और इसका जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो वीडियो 1 में इसके बारे में दिया गया है, देख लेंगे आप। उसके बाद दूसरा है बेद समाज। यह जो बेद समाज है, यह इसकी संस्थापक जो थे श्री धरायलु नायडू थे। यह 1864 ईस्वी में मद्रास में किया गया था। यह जो बेद समाज है, इसके जो प्रेरणा केशव चंद्र सेन से लिया गया था। केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से ही यह बेद समाज का स्थापना हुआ। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। देखा जाए जिस प्रकार से ब्रह्म समाज ने उत्तर भारत में एक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का एक प्रयास किया और काफ़ी हद तक उन्होंने दूर भी किया, उसी तरह दक्षिण भारत में अगर बात की जाए तो जो सामाजिक कुरीतियाँ धर्म में समाहित हो रही थी उसको दूर करने का प्रयास करता है, तो वह बेद समाज, जिसकी प्रेरणा केशव चंद्र सेन के द्वारा किया जाता है। यह केशव चंद्र सेन वही है जो ब्रह्म समाज 1865 ईस्वी में जब ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है, एक ब्रह्म समाज, एक भारतीय ब्रह्म समाज, यही भारतीय ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन के द्वारा किया जाता है। ये केशव चंद्र सेन जिनके नेतृत्व में ब्रह्म समाज काफ़ी फैलता है, फलता फूलता है और इसका काफ़ी विस्तार भी होता है। तो इन्हीं के प्रेरणा से क्या क्या आता है, श्री धरायलु नायडू के नेतृत्व में बेद समाज 1864 ईस्वी मद्रास में स्थापित किया जाता है। इस बेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। यह ध्यान में रखेंगे, इससे प्रश्न बनता है और बहुत सारे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे भी गए हैं। अगला है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली संगठन के संस्थापक कौन थे? एक आत्माराम पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर और दाददेव पांडुरंग। तो आप ध्यान में रखेंगे, इसमें पांडुरंग से दो थे, कौन? आत्माराम पांडुरंग और दादो पांडुरंग, और तीसरा हो गए बालकृष्ण जयकर। इनके द्वारा परमहंस मंडली का संगठन का संस्थापना किया गया। यह जो संस्थापना वर्ष है 1849 से 50 के बीच में किया गया था। यह बंबई क्षेत्र में किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे परमहंस मंडली के जो संस्थापक वर्ष थे, संस्थापक किनके द्वारा किया गया था? एक आत्माराम पांडुरंग, एक दादो पांडुरंग। दो पांडुरंग हो गए और एक हो गए बालकृष्ण जयकर।
कहाँ हुआ था? 1849 से 50 बंबई में हुआ था। यह जो परमहंस मंडली है, यह एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व पर आधारित था। इन्होंने क्या किया? एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व पर आधारित फोकस किया। यानी यह जो एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को मानने की प्रथा पर इन्होंने क्या किया? प्रयास किया, और विश्व बंधुत्व में विश्व बंधुत्व पर इसको जोड़ दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा परमहंस मंडली। उसके बाद प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज है, इस संगठन के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग जो परमहंस मंडली में थे, आत्माराम पांडुरंग, ये 3 में से एक थे। लेकिन यह जो प्रार्थना समाज है, यह विशेषतः आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ही इसकी स्थापना किया जाता 1867 ईस्वी में बंबई के क्षेत्र में। इनसे क्या होता प्रार्थना समाज? इसमें क्या है कि प्रेरणा केशव चंद्र सेन, यह भी जो प्रेरणा है यह केशव चंद्र सेन से लिया जाता है। 1869 ईस्वी में गोविंद रानडे जुड़े। इसके ठीक 2 वर्ष बाद 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का संस्थापक होता है। इसके जो संस्थापक आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया जाता है। इसके ठीक 2 वर्ष बाद 1869 ईस्वी में गोविंद रानडे इस संस्था में जुड़ते हैं। उसके बाद हिंदू धर्म में सुधार के लिए यह क्या करती है? बहुत सारे प्रयास करती है। जो उसमें कुर्तियां समाहित रहती है उसे दूर करने का प्रयास करती है, और खासकर जो बहुतेयवाद था उसका भी विरोध करती है, और स्त्री का स्थान समाज में उत्तम करने के लिए बहुत हद तक प्रयास करती है। तो इस तरह से प्रार्थना समाज को हम लोगों ने देखा, जिसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। 1867 ईस्वी मुंबई में होता है। फिर प्रार्थना समाज के बाद आर्य समाज। यह आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा 1865 ईस्वी बंबई में इसकी स्थापना की जाती है। हम लोगों ने सामाजिक सुधार आंदोलन के दूसरे वीडियो में जब पढ़ा था तो इस आर्य समाज के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग विस्तार से जाने थे। यह दयानंद सरस्वती, जिसका क्या होता है? प्रारंभिक नाम होता है नरेंद्र, मूल शंकर होता है। इस जो आर्य समाज होता है, दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक नाम मूल शंकर होता है, और इनके गुरु के द्वारा इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा जाता है। इनके जो गुरु होते हैं पूर्णानंद के द्वारा इनका जो समाज है, इनका जो नाम है दयानंद सरस्वती रखा जाता है। उसके बाद यह दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में बंबई में इसकी स्थापना करते हैं। यह भारत के मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इस समय में क्या हो रहा था? यूरोप में भी क्या हुआ था? जो सामाजिक सुधार आंदोलन के क्रम में मार्टिन लूथर का अहम भूमिका रहता है। वह सामाजिक सुधार आंदोलन में लेकर यूरोप में काफी उनका बहुत बड़ा योगदान रहते हैं, और इस योगदान के कारण इस दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार जिसमें वीडियो 2 में देखने पर आपको विशेष रूप से इसका मिल जाएगा। इसका जो क्लास 2 है उसमें इसके बारे में विशेष चर्चा की गई है। इसके बाद है एक रामकृष्ण मिशन। यह जो अगला है रामकृष्ण मिशन संगठन, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है 1896-97 में। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1896 से 97 में किया जाता है। अगर कभी कभी ऑप्शंस में 96 भी रह सकता है तो आप 96 मारेंगे, 97 रहेगा तो 97 मारेंगे, अगर दोनों रहेगा तो 97 मारिएगा, यह सही होगा। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह क्या थे? रामकृष्ण मिशन, जिसको स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के द्वारा जो थे उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1896 से 97 में, और इसे भारत के आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। यह जो भारत के आध्यात्मिक गुरु का संबोधन हम लोग जब उस क्लास में पढ़े थे तो बताए थे कि जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने कहा था कि भारत का कोई आध्यात्मिक गुरु है तो सुभाष चंद्र बोस है, और साथ में एक और व्यक्तित्व थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने कहा था अगर भारत को जानना है तो रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़िए। तो इस तरह से भारत के आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है, जिनके द्वारा संगठन चलाया गया था रामकृष्ण मिशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, एक बार फिर से यहाँ पे रिकॉल कर लेंगे। पहला ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में की जाती है। ब्रह्म समाज के बाद वेद समाज। इस वेद समाज की स्थापना श्री दयालु नायडू के द्वारा की जाती है। मद्रास में की जाती है 1864 ईस्वी में की जाती है। इसे क्या होता है? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है इस वेद समाज को। उसके बाद परमहंस मंडली, जिसकी स्थापना
दो पांडुरंग थे, एक आत्माराम पांडुरंग और एक दादो पांडुरंग, और तीसरा थे जय बालकृष्ण जयदेव थे, जिसकी स्थापना 1849-50 में मुंबई में होती है। और इसकी क्या था, इन्होंने एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व पर आधारित था। उसके बाद अगला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1867 ईस्वी में मुंबई में रहते हैं। इसके ठीक 2 वर्ष बाद 1869 ईस्वी में गोविंद रनाडे क्या होते हैं, इस संस्था में जुड़ते हैं। और यह जो प्रेरणा किनके द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा लिया जाता है। हिंदू धर्म में सुधार के लिए यह आंदोलन चलाया जाता है। उसके बाद आर्य समाज थे, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, 1875 ईस्वी में मुंबई में किया जाता है। उसके बाद आप जैसे ही 75 में इसका स्थापना किया जाता है और 1877 ईस्वी में लाहौर में इसका मुख्यालय भी बनाया जाता है। यह भी ध्यान में रखेंगे, जो आपको क्लास 2 इसका पढ़ेंगे उसमें विस्तार रूप से इसकी चर्चा है। उसके बाद अगला रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया जाता है। यह कब किया जाता है, 1896-97 में। यह भी मुंबई में, कलकत्ता में किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। उसके बाद और कुछ संगठन है, एक है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इस संगठन के संस्थापक थे कर्नल ऑलकॉट और मैडम एचपी ब्लाउटस्की। 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थे, इसके संस्थापक जो थे कर्नल ऑलकॉट और मैडम एचपी ब्लाउटस्की थे, जो रूसी थे। 1875 ईस्वी में इसका जो संस्थापक किया गया था, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था। तो जो इसके जो संस्थापक मेंबर थे, यह इन्होंने भारत में आकर भारत में भी इसको क्या किया, विस्तार किया। तो भारत में 1882 ईस्वी में अड्यार जो मद्रास में पड़ता है, तो मद्रास में आकर इसका क्या किया, विस्तार किया। यहाँ पर इसका केंद्र बनाया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना भारत में 1882 ईस्वी में अड्यार मद्रास में स्थापित किया गया। उसके बाद क्या हुआ, कर्नल जो ऑलकट थे, इनकी मृत्यु 1897 में हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद एनी बेसेंट को क्या किया जाता है, इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो उस तरह से एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनती है 1897 में। उसके बाद यह एनी बेसेंट भारत में आती है। बोला जाता है कि एनी बेसेंट भारत में इस संस्था का विस्तार और व्यापक रूप देने में एनी बेसेंट का काफी योगदान रहा है। अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी का विस्तार भारत में देने का योगदान जाता है तो एनी बेसेंट को दिया जाता है। इन्हीं के द्वारा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का विस्तार करने का श्रेय जाता है 1897 ईस्वी में। तो यही जो एनी बेसेंट होते हैं, क्या होते हैं, 1897 ईस्वी में भारत ये इसका अध्यक्ष संभालते हैं। उसके बाद भारत में आते हैं और 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। यही आगे चलकर सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चलकर मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी हम लोगों ने देखा। उसके बाद सेवा सदन। यह सेवा सदन जो संगठन था, यह BM मालबारी 1885 ईस्वी में बंबई में स्थापित किया गया था। यह जो सेवा सदन था, खासकर इसमें सेवा को लेकर जो भी थे लोग थे, जिनका समाज में धर्म में मतलब ज्यादा उनका क्या था, पहचान नहीं था, मतलब सेवा सदन, इसमें उन लोगों को स्थान दिया गया था जो दबे कुचले लोग थे, गरीब लोग थे, खासकर उनके लिए यह सेवा सदन चालू किया गया था। BM मालाबारी 1885 ईस्वी में बंबई में किया गया था। उसके बाद सेवा सदन के बाद जो अगले संगठन थे, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। यह क्या था, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। यह खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया था जो अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। इसमें वैसे लोगों को रखा गया था जो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर सकते हैं। उन लोगों का लिए यह द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई। यह स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1950 ईस्वी में मुंबई में की गई, जिसका जो मुख्य बिंदु यहाँ पर उद्देश्य था मातृभूमि की सेवा करना। इसमें उन्हीं नौजवानों को रखा गया, उन्हीं लोगों को रखा गया जो अपनी मातृभूमि की सेवा देना चाहते हैं। तो यह कब किया गया था, 1885। देखिए ईस्वी यहाँ पे बहुत सारा है, तो बहुत सारे जो मित्रों हैं
उनका कहना है कि ईस्वी याद करने में बहुत सारा दिक्कत होता है, याद नहीं होता, भूल जाता है। तो ईस्वी याद रखने का बस एक ही तरीका है कि ईस्वी को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखिए, मतलब जोड़ कर रखिए। किस समय जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उन घटनाओं को तो आपके माइंड में होगा ही होगा, उससे कनेक्ट करिए। जैसे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब देखिए जो सेवा सदन है इसकी स्थापना वीएम मालावारी 1885 ईस्वी में किया गया था। यह 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 ईस्वी में। उसका भी बंबई में हुआ था, उसका जो 1885 ईस्वी में हुआ था वह भी हुआ था। तो इसका भी स्थापना क्या हुआ? सेवा सदन का 1885 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देखेंगे जैसे क्या है 1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना। तो 1864 के ठीक 100 साल पहले 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, ठीक उसके 100 साल बाद वेद समाज की स्थापना होती है। तो इस तरह से आप जोड़कर याद रख सकते हैं। उसके बाद 1875 ईस्वी देखिए, इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। 1875 ईस्वी में क्या होता है? दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है, वो भी 1875 में होता है। तो उधर आर्य समाज की और इधर न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। तो इस तरह से एक दूसरे को कनेक्ट कर रखिए, सब याद रहेगा। फिर आगे है दी सर्वेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है 1905 ईस्वी में। तो 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। तो जिस टाइम बंगाल विभाजन हुआ था और मुंबई में क्या हुआ था? द सर्वेंट ऑफ इंडिया की संगठन की स्थापना हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसमें दी सर्वेंट ऑफ इंडिया में उन लोगों को रखा गया था, उन लोगों को शामिल किया गया था जो मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, यानी जो अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ हद के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, उन लोगों को रखा गया था। किनमें? द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी में उन लोगों को शामिल किया गया था, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में की जाती है मातृभूमि की सेवा के लिए। उसके बाद आगे है शारदा सदन, इसकी स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा की जाती है। यह पंडित रमाबाई कब? 1889 ईस्वी में मुंबई में की जाती है। तो ध्यान में रखेंगे शारदा सदन पंडिता रमाबाई के द्वारा, ठीक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक उसके 4 वर्ष बाद 1889 में मुंबई में सेवा सदन की स्थापना होती है। इसमें विधवा आश्रम, जो विधवाओं थे उनके लिए यह जो आश्रम बनाया जाता है शारदा स्तंभ, यह उनके लिए काम करती है। उनको वहां पर रखा जाता है, देखभाल किया जाता है, उन्हीं के लिए यह शारदा सदन संगठन की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा की जाती है। इस शारदा सदन के बाद आगे है यंग बंगाल आंदोलन, जिसकी स्थापना हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा की जाती है। यह हेनरी विवियन डिरोजियो कौन था, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। जो हेनरी विवियन डिरोजियो था यह स्कॉटलैंड के निवासी था। यह कलकत्ता में घड़ी बेचने के लिए आते हैं और घड़ी बेचने आने के दरमियान में 1826 ईस्वी में यह यहाँ का क्या होते हैं? अध्यापक बन जाते हैं। मात्र 17 साल के आयु में यह कलकत्ता हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक बन जाते हैं और यह अपने छात्रों को क्या करते हैं? इस तरह से शिक्षा देते हैं कि उनके छात्र क्या करते हैं? सामाजिक रूढ़िवादी, स्त्रियों की समाज में अलग महत्व, बाल विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह, इसको लिए क्या होता? जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से जो यंग बंगाल आंदोलन, जिसकी स्थापना हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा की जाती है, यह हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक बनते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इधर हम लोगों ने इसका तो रिकॉल कर लिए थे, एक बार फिर से यहाँ पे रिकॉल करते हैं। जो संगठन संस्थापक, पहला संगठन है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना कर्नल ऑलकॉट और मैडम एचपी ब्लाउत्स्की के द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की जाती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बाद सेवा सदन, जिसकी स्थापना वीएम मालावारी के द्वारा 1885 ईस्वी में की जाती है। उसके बाद है दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में, जिस टाइम बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम बंबई में की जाती है। उसके बाद सेवा सदन, जिसकी स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा ठीक 4 साल बाद, किसके 4 साल बाद? कांग्रेस के
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद 1889 ईस्वी में बम्बई में की जाती है। यंग बंगाल आंदोलन, जिसकी स्थापना हेनरी विवियन डिजोरियो के द्वारा किया जाता है, जिसका हम लोगों ने देखा कि जो क्या होते हैं, स्कॉटलैंड निवासी रहते हैं, 1826 ईस्वी में मात्र 17 वर्ष की आयु में क्या होते हैं, वहां के प्राध्यापक बन जाते हैं और वहां के जो भी छात्र रहते हैं उसको समाज में जो कुर्तियां समाहित थी, जो रूढ़िवादी आडंबर समाज में आ चुका था, जो बहुतेश्वरवाद था, उस पर उन्होंने जोर दिया तथा इसे दूर करने का बहुत हद तक प्रयास किए और शिक्षा भी दी है। उसके बाद क्या है, कुछ व्यक्तित्व हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वे व्यक्ति हैं जो क्या किए, समाज को सुधार के लिए काम किए। तो उन सभी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे जो व्यक्ति हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है नारायण गुरु। यह नारायण गुरु कौन थे? इन्हें एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के लिए जाना जाता है। तो नारायण गुरु को एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के लिए नारायण गुरु को जाना जाता है। आगे है गोपाल हरि देशमुख। ये कौन थे? लोक हितवादी, महाराष्ट्र में सुधार के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से उत्तर भारत में क्या होता है, ब्रह्म समाज एक जो लोगों में जो समाज में जो कुर्तियां थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत हद तक प्रयास किया। तो इस तरह से उत्तर भारत में जिस तरह से ब्रह्म समाज का समाज के बीच उनका जो प्रश्रय मिला, तो इसी तरह जो महाराष्ट्र में गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। तो इसे इन्हें लोकहितवादी और महाराष्ट्र के सुधार के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद है एमजी रनाडे। इन्हें पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। तो एमजी रनाडे हैं, इनको पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्हें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए जाना जाता है। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर था, इन्होंने विधवाओं के लिए पुनर्विवाह के लिए क्या किए, काफी हद तक प्रयास किए। उन्होंने विधवा को फिर से विवाह करने के लिए क्या किया, वह जो सामाजिक कुर्तियां थी कि विवाह नहीं कर सकती, उसको दूर करने का प्रयास किया तथा एक विधवाओं के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लाया। कौन? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। उसके बाद है पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई कौन थे? नारी आंदोलन का सूत्रपात और आर्य महिला सभा। यहाँ पे पंडित रमाबाई क्या कहता? पंडित रमाबाई द्वारा सेवा सदन की स्थापना 1889 ईस्वी में किया जाता है और यही पंडित रमाबाई के द्वारा नारी आंदोलन का सूत्रपात किया जाता है और आर्य महिला सभा 1882 ईस्वी में इनके द्वारा स्थापना भी किया जाता है। उसके बाद है ज्योतिबा फूले, जो सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं 1873 ईस्वी में। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो यह जो क्लास था 2-3 वीडियो में चला। पहला वीडियो 1, वीडियो 2 और ये क्लास 3 है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से समाज में एक कुर्तियां समाहित हो गई थी, एक विभिन्न प्रकार के रूढ़िवादी और आडंबर आ गया था, उसको दूर करने के लिए विभिन्न संगठन बनते हैं। विभिन्न संगठनों के माध्यम से इसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न संगठन के विभिन्न व्यक्तित्व उसका नेतृत्व करते हैं। तो उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर विस्तार से चर्चा किया और इनसे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, वो आपका हल हो जाएगा। तो देखा जाए इसका एक वीडियो हम लोग और लेके आएंगे जिसमें इनसे जुड़े सभी प्रश्न जो बन सकते हैं, जिनसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो देखा जाए ये अब जो आधुनिक भारत है वह खत्म होने के कगार पर है। 1-2 और भी बचे हुए हैं इसके चैप्टर, जो आगे आने वाला चैप्टर्स में उसका हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद देखा जाए हम लोग कुछ अलग विषयों को लेकर आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और एक बात और, जिनका एग्जाम आने वाला है उन तक हमारे वीडियो को शेयर करें और तब तक आप पढ़ाई करिए। आशा करते हैं आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और जिनका आने वाला एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।